वैद्य जी हाँ आ जी। गए हैं। वैद्य जी आ गए हैं। अरुण भाई, अरुण भाई सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आज आप वैद्य जी आ का गए हैं। संबोधन कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। आरंभ कीजिए, वैद्य जी आ गए हैं। वैद्य जी को नमस्ते, सादर नमस्ते। वैद्य जी के स्वसमित परिवार चिकित्सा क्रांति में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने वैद्य जी का जो चिकित्सा सत्र है सभी सुनते हैं और सुनते रहें, क्योंकि यह ज्ञान ऋषियों का ज्ञान है। हमें ऋषियों को ज्ञान अपने तक सीमित नहीं रखना है, औरों तक ले जाना है और यह ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना है, जैसे कि राजीव भाई का सपना था। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि अपने तक सीमित ना रख के दूसरे को बताएं, इससे ज्ञान को बढ़ाएं। तो आज है वैद्य जी का खजूर पे दूसरा व्याख्यान, जो सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अंतिम में प्रश्न रखेंगे। धन्यवाद वैद्य जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से ये जो वैद्य निर्माण क्रांति का जो अभियान चल रहा है, ये हर हर किसी को जो ये सत्र में जुड़ना चाहेंगे वो उनको वैद्य बनाना है, ये जो हमारा अभियान चल रहा है। तो इस अभियान के अंतर्गत आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं वैद्य सत्यवान नायक, आप सबका स्वागत है। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए हम आज की सत्र को, जो कि खजूर के ऊपर जो अनुभविक योग है, जो मैंने कुछ प्रयोग अपनाए हैं, जो कि मुझे परिणाम मिले हैं, सिद्ध मतलब परिणाम मिले हैं, और जो अन्य अन्य वैद्य लोगों ने जो अपनाए हैं, और जिनको आप ये मतलब मैं उन प्रयोगों को बताऊंगा जिनको प्रयोगों का आप अपनाने से आपको मतलब कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। मतलब आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, मतलब परिणाम मिलना ही मिलना है। तो उन प्रयोगों को आज मैं आपके सामने उपस्थापना करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं उनमें से कुछ प्रयोग आपको बता रहा हूँ तो उनमें से आपको मतलब पता भी हो, और हो सकता है कि मतलब कुछ कुछ प्रयोग आपके लिए मतलब थोड़ा आश्चर्य में डालने वाला हो, या तो नया नया सा लग रहा हो सुनने में। तो हो सकता है या मतलब उनमें से आपने कभी कभी प्रयोग भी किया है और आपको परिणाम भी मिला है। तो जो भी है वो हो सकता है, जैसे भी है। तो हम उस सत्र मतलब ये आलोचना सत्र को अनुभविक योग मतलब इसका नाम है, दूसरा भाग हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है जिनको मतलब रक्त की कमी होती है, या तो जिनको शरीर में मतलब थोड़ा खून की कमी है, और रक्त की कमी के कारण मतलब हेमोग्लोबिन जिनका कम आ रहा है, और हेमोग्लोबिन कम आने के कारण जिनको चक्कर आ रहा है, या तो दुर्बल लग रहा है, या तो मांसपेशियों में, पसलियों में, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, या तो फिर मतलब ये शरीर पूरा दुर्बल सा, ऐसा कमजोरी सा लग रहा है, तो ऐसे में क्या करना है, मतलब 4 खजूर लेना है। बराबर। आजकल हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, तो ये जो सऊदी अरब से दूसरे दूसरे देशों से जो आ रहा है, छुहारा जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो हमें दूसरे देशों का जो आयात होता है उसको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश का खजूर है ना, दूसरे देशों का खजूर से 10 गुना अच्छा है। मतलब उसका परिणाम में 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना ये मतलब शक्तिदायक है, बलवर्धक है, रक्तवर्धक है, ग्रहण गुण करता है। तो इस देश का मतलब हमारे ही देश का मतलब ना अपना करके दूसरे देशों का, जो कि हमारे देश से जो खजूर से वो 10 गुना, 20 गुना मतलब उसका जो क्वालिटी है मतलब गुणवत्ता कम है, उसको क्यों अपनाना? तो उसे नहीं अपनाने। हमारा देश का जो मतलब खजूर है ना, तो हमारे देश का खजूर मतलब 10-20 गुना मतलब उसमें अच्छा मतलब गुण भी होता है, शक्तिवर्धक होता है, रक्तवर्धक, धातुवर्धक होता है। और साथ में क्या करता है, ये आदिवासी लोगों को, या तो जिन जिन गांव में मतलब ये खजूर होता है, तो उनको हमारा मतलब हमारी तरफ से थोड़ा रोजगार भी जाता है। तो उन लोग को रोजगार भी मिलता है, और हमारा इससे क्या होता है, हमारे देश का आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होता है। तो हमें जैसे बोलते हैं ना कि एक तीर दो शिकार। तो इससे मतलब क्या होगा, हम भी मतलब स्वस्थ हो जाएंगे, और हमें अच्छी गुणवत्ता वाला मतलब खजूर भी मिलेगा, और लोग भी मतलब मतलब उनको प्रेरणा भी मिलेगा और उनको रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसे में चारों ओर से हमारा लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। तो गुणकारी ही मतलब क्यों ना मतलब हम उपयोग करें। हमें दूसरे देशों का जो मतलब जो भी है वो हमें उसको नहीं अपनाना है,
हमारा देश का जो खजूर है, जो भूमि खजूर है या तो पिंड खजूर है, उसको अपनाना है। तो आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पे वो सब बता रहे हैं कि छुहारे लेना है, खजूर के विषय में नहीं बता रहे, छुहारे के विषय में बता रहे, बराबर, कि छुहारे लेना है, दूध में उबालना है और उसको मतलब सुबह में उसको पी लेना है, ऐसा वो लोग बताते हैं, या तो फिर भिगो करके पी लेना है। परंतु ये सब मतलब जो है आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है, और ये मतलब कम से कम बहुत सा मतलब जो पारंपरिक वैद्य है वो लोग इसको अपना रहे। और मैंने भी मतलब जब उन वैद्यों से सुना और मैंने भी कुछ मतलब उनमें प्रयोग किया, तो मुझे 100% परिणाम मिला। तो जो जो मतलब सारे के सारे जो अनुभव हो गए, मैं वो सब आपके सामने उपस्थापना करता हूँ। तो जिनका हेमोग्लोबिन कम रहता है, और हेमोग्लोबिन कम होने के कारण जिनको दुर्बलता है, चक्कर आ रहा है, सिरोभ्रम जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, तो ऐसे में क्या करना है, 4 खजूर लेना है, चाहे वो पिंड खजूर हो या तो भूमि खजूर हो, 4 खजूर लेना है। और उसको क्या मतलब रात को मतलब सोते समय उनको क्या करना है, उनको दूध में, गुनगुना दूध में उसको ढाल देना है, बराबर। और मतलब गुनगुना दूध में ढाल करके छोड़ देना है रात भर, वो रात भर पड़ा रहने दीजिए उसको दूध में। फिर सुबह में क्या करना है, उसको हाथों में मसल लेना है, और मसल करके सुबह में मतलब सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होने के बाद में रात का जो ढला हुआ जो दूध है ना, वो दूध नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, और दूध के साथ साथ वो खजूर भी खराब हो जाता है, तो फिर वो सेवन के योग्य नहीं रह जाता। तो इसके लिए यदि आपको सेवन करना है अपने रक्त कणिका को बढ़ाने के लिए, जो जिसको बोलते हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो सब जो भी होता है, तो अपने आरबीसी को बढ़ाना है, हेमोग्लोबिन को बढ़ाना है, तो क्या करना है, रात को गुनगुना दूध में 4 खजूर जो है डाल दीजिए, रात भर छोड़ दीजिए, सुबह में सूर्योदय से पहले आपको क्या करना है, हाथों में मसल करके उसको पूरा एकदम मतलब छान लेना है और उसको पी लेना है। ऐसा ज्यादा नहीं, केवल 11 दिन पीजिए, 11 से 15 दिन तक पीजिए। तो जिनका हेमोग्लोबिन कम आ रहा है ना, आप धड़ल्ले से इतना बढ़ जाएगा कि आप मतलब आप कल्पना से मतलब ये बाहर है, आपको आश्चर्य में डाल देगा, अरे वाह, मेरा हेमोग्लोबिन तो इतना बढ़ गया है, मेरा मतलब जो सर में चक्कर आ रहा था, या तो फिर मतलब मुझे दुर्बलता आ रही थी, मुझे कमजोरी सा मतलब अनुभव होता था, वो तो पूरा दूर हो गया। ये मतलब सच में ऐसा काम करता है। कभी कभी क्या करता है, ये जो हम लोग जो घर बनाने में जो मिस्त्री का काम करने जाते हैं ना, ये जो क्या बोलते हैं उनको, लेबर लेबर के काम करने जाते हैं, या तो जो लकड़ी का हार मतलब जो बढ़ई लोग होते हैं वो काम करने मतलब जो ज्यादा शारीरिक परिश्रम करने वाले होते हैं, जो मतलब दिन मजूर जो मतलब करने के लिए जाते हैं, तो उनको जब शाम होता है तो वो बहुत थकावट का मतलब थकान का अनुभव करते हैं। फिर अपने थकान को दूर करने के लिए फिर वो शराब का आश्रय लेते हैं, मतलब सहारा लेते हैं। तो यदि हम मतलब कोई कोई पूछता है कि शराब को छुड़ाने के लिए मतलब कोई उपाय बताइए, अरे वो शराब क्यों पी रहा है, उसको थकान लग रहा है तभी तो वो शराब पी रहे हैं। यदि उसको थकान नहीं लगता है तो शराब को पीता ही नहीं, क्योंकि वो बचपन में पीता था क्या, नहीं पीता था। वो मतलब जब वो जवानी आई तब पीता था, नहीं पीता था। क्यों पीने लगा, वो काम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, तो परिश्रम जनित तो उसको थकान लग रहा है, और थकान को दूर करने के लिए वो शराब को अपना सहारा बना रहा है, आधार बना रहा है, इसके लिए वो शराब पी रहा है। यदि शराब को छुड़ाना है तो ऐसे में क्या करना है आपको, तो ये पहले मतलब उसको थकान को दूर करने की कोई तरकीब सोचना होगा। तो ये इसमें खजूर जो है ना, ये 100% परिणाम देता है थकान को दूर करने के लिए। तो ऐसा क्या करना है ना, मतलब 4 खजूर उसको चबा चबा के खा लेना है, और ऊपर से मीठा दूध या तो केवल दूध ही पी लेना है। तो वो केवल इतना पीजिए, इतना बढ़िया सा नींद आएगा, और दिन भर का पूरा थकान आपका पूरा उतार देगा, मतलब एकदम पूरा दूर कर देगा, और नींद बहुत अच्छी आएगी। सुबह जैसे उठेंगे पूरा रिफ्रेश, जैसे हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, मतलब किसी भी चीज को हम रिफ्रेश करते हैं ना, तो पूरा रिफ्रेश एकदम ताजगी, ताजा ताजा मतलब महसूस होगा, अनुभव होगा, पूरा फुर्ती मतलब अनुभव होगा। ये सच में ऐसा मतलब फायदा करता है। तो जिनको ये थकावट रहता है ना, थकावट के मारे जो शराब पीते हैं, तो शराब वो अपने आप में वो छोड़ देंगे, क्योंकि शराब मतलब पीते हैं वो थकावट दूर करने के लिए। जब वो थकान नहीं रहेगा तो शराब क्यों मतलब पियेंगे, तो शराब नहीं पियेंगे, ये मतलब ध्यान रखे। जिनको बार बार मतलब इन्फेक्शन होता है, जिनको यूरिन का जो बोलता है ना यूटीआई, बराबर, तो यूटीआई का जिनको बार बार समस्या होती है, तो केवल रात को सोने से पहले खजूर मतलब उनको उबाल करके दीजिए पानी में, या तो फिर दूध में मतलब उबाल लीजिए, मतलब 4 खजूर लीजिए। यदि छोटा बच्चा है तो 2 खजूर लीजिए, यदि 12 साल से छोटा है तो 2 खजूर, 12 साल से बड़ा है तो 4 खजूर। ये इसकी मात्रा है, बराबर, ये एक ही बार की मात्रा है। तो 4 खजूर ले लिया आपने, या तो पानी में या तो दूध में, उसको उबाल लिया, तुरंत काढ़ा बना लिया। मतलब तब तक उबालना है जब तक मतलब वो पानी में मतलब दूध में वो पूरा घुल न जाए, मतलब खजूर का केवल बीज मात्र शेष रहे, बाकी सब वो एकदम मतलब घुल जाए, तब उसको क्या करना है, छान लेना है, बराबर।
तो छान करके आपको क्या करना है, उसको धीरे धीरे उसको पी लेना है। तो जिनको बार बार इन्फेक्शन होता है, यूरिन का इन्फेक्शन, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पैरालिसिस हो जाता है, जिनको पक्षाघात, एकांगवात, सर्वांगवात, अर्धांगवात ऐसा सब मतलब कहते हैं, बराबर। तो जिनको पक्षाघात की मतलब समस्या रहती है, तो पक्षाघात में मतलब सब लोग कोई कोई पक्षाघात मतलब मधुमेह के कारण होता है, किडनी फेलियर के कारण होता है, लिवर फेलियर के कारण, हार्ट फेलियर के कारण, या तो फिर हेमरेड के कारण, ये मतलब ये हो जाता है। किसी किसी को हाई बीपी के कारण भी पैरालिसिस मतलब अटैक होता है। तो भले पैरालिसिस किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से हो, पैरालिसिस को तो आयुर्वेद के अनुसार 13 प्रकार मतलब कहा गया है, परंतु एलोपैथी में केवल 6 या 7 प्रकार मतलब मानते हैं, परंतु आयुर्वेद में 13 प्रकार का पक्षाघात है, ऐसा कहा है। तो जब हम एक एक रोग के विषय में चर्चा करेंगे, तो जिस बार हम पक्षाघात के ऊपर चर्चा करेंगे, तो उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, चिकित्सा क्या है, उन सब विषयों में हम चर्चा करेंगे। तो मैं केवल आज खजूर के संबंध में जो जो विषय है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो पैरालिसिस में कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं, रोगी बार बार मतलब द्वंद्व में, द्विधा में पड़ जाता है कि हमारे मतलब माता पिता या तो मेरे भाई या तो मेरी पत्नी पति जो भी है, वो मतलब पैरालिसिस अटैक हो गया है, वो मतलब ग्रसित है, उनको खाने में क्या देना चाहिए, उनको पथ्य पथ्य क्या देना चाहिए, परहेज क्या पालना चाहिए, उनको क्या फल मूल देना चाहिए, क्योंकि उनको डायबिटीज है। ज्यादातर मतलब जब डायबिटीज हो जाता है ना, तो रोगी भी और डॉक्टर भी वो पूरा परेशान हो जाते हैं कि इनको क्या देना चाहिए, मतलब कौन सा फल देना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर तो सारे फल बंद कर देते हैं, कोई भी फल देने के लिए उनको मतलब मना ही कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको डायबिटीज है, नहीं दे सकते। फल देंगे तो और भी मतलब फ्रूट देंगे तो और भी मतलब आपका डायबिटीज बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, एकदम डरा देते हैं। तो डराने के कारण वो पेशेंट का हाई बीपी और बढ़ जाता है, शुगर लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि वो दोनों जब हम पित्त के विषय में आलोचना कर रहे थे, तो आप सबको पता भी होगा कि पित्त भय के कारण भी पित्त बढ़ता है। तो जब मतलब रोगी को जब डरा देते हैं ना, ये इसका फायदा उठा रहे हैं, दुरुपयोग को मतलब कर रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं कि रोगी को डरा दो, बस इसका पित्त बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा तो बस हमें और लूटने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो बस यही करते हैं एलोपैथी डॉक्टर, एलोपैथी मॉडर्न साइंस वाले। तो हमें क्या करना है, डरना नहीं है, भय नहीं करना है। इसके लिए तो महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन पाठ करने के लिए कहा गया है, गायत्री मंत्र का जप करने के लिए कहा है। चरक संहिता में आचार्य चरक जी ने कहा है कि प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, बराबर, जो कि मतलब सबके लिए मतलब स्फुरणीय है और ग्रहणीय भी है, और सबको पाठ करना भी चाहिए ये विष्णु सहस्त्र नाम। तो जिनको पक्षाघात होता है ना, तो केवल खजूर का काढ़ा बना के उनको दीजिए दूध में, तो पक्षाघात में बहुत अच्छा धीरे धीरे मतलब वो औषधि की शक्ति को वो 10 गुना बढ़ा देता है। मतलब औषधि का मतलब यदि मान लिया 100 पोटेंसी है, मतलब उसका वीर्य शक्ति 100 है, तो ये खजूर का मतलब यदि देंगे ना, तो 100 गुना 10, यानी कि 1,000 उनका पोटेंसी बढ़ा देगा, केवल खजूर का काढ़ा बना के पीने से। ये बताइए, ये मतलब परंतु कोई वैद्य लोग जानते भी हैं ना, तो भी वो नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप यदि जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो फिर उनका मतलब घर कैसे चलेगा, उनका दुकान कैसे चलेगा, इसलिए आपको कोई बताता नहीं है, बराबर है। तो ऐसा मतलब होता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, हमारा सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत मतलब वीक रहता है, मतलब सेक्सुअल मतलब ये शक्ति नहीं रह जाता है, मतलब धातु की चिंता होती है, या तो फिर कामोत्तेजना बहुत कम आती है। तो अपने काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने इंद्रिय को शक्ति मतलब बढ़ाने के लिए, उत्तेजना लाने के लिए क्या करना चाहिए, केवल गुनगुना मीठा दूध आपको मतलब उबाल कर लेना चाहिए, लेके आना चाहिए, और पहले 4 खजूर चबा चबा के खा लीजिए खड़े होकर के, और ऊपर से क्या करना है, आपको दूध पी लेना है, बराबर, और वो भी खड़ा होके पीना है। खड़ा होने का पीने का इसलिए मतलब इसका रहस्य है कि हमें अपान वायु में काम करना है, अपान वायु के ऊपर काम करना है, इसके लिए खड़े होके पीना चाहिए। परंतु कुछ लोग मतलब ऐसा समझते हैं कि दूध भारी है, पानी भारी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद में इसका साफ साफ लिखा है कि जब हम अपान वायु के ऊपर काम करना है, तो चाहे पानी भी मतलब क्यों ना हो, पानी को यदि हमें अपान वायु के ऊपर काम करना है तो खड़े होकर पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब पानी को सदा बैठ कर पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको यदि पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आप गर्म गुनगुना पानी आप खड़े होकर के पी लीजिए, तो उसमें आपको लाभ करेगा। तब तो ये मतलब आपको मन में ये शंका उठेगा, अरे पानी तो समय हमेशा बैठकर पीने के लिए मतलब कहा गया है, तो ये सत्यवान जी क्यों बोल रहे कि खड़े होके पीने के लिए। ये खड़े होके पीने के लिए तब कह रहा हूं जब आपको अपने अपान वायु के ऊपर काम करना चाहिए। वायु हमारे शरीर में 5 प्रकार के होते हैं, बराबर। तो जो वायु हमें अपान वायु के ऊपर काम करना चाहिए, तो उस समय हमें अपन खड़े होकर के पीना चाहिए। तो भले पानी भी यदि हमें अपान वायु के ऊपर काम करना है, तो खड़े होकर के पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपान वायु मतलब कैसे हमें पता चले कि हमारे अपान वायु के ऊपर काम करना है, तो मान लीजिए आपका मलावरोध है, मतलब कोष्ठकाठिन्य है, जिसको कब्ज कॉन्स्टिपेशन ऐसा कहा जाता है, तो आपका नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है,
तो क्या करिए, गुनगुना पानी लीजिए और उसको क्या करिए, मतलब खड़े होकर के धीरे 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 मतलब पी लीजिए। मतलब लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर पी लीजिए। फिर देखेंगे आपको मतलब कैसे पेट साफ नहीं हो रहा है। पर वही पानी आप परीक्षा करने के लिए मतलब लीजिए, वही गर्म पानी आप कुबड़ की तरह, कुबड़ या उबड़ा ऐसा कुछ बदला है, उबड़ उबड़ की तरह, उबड़ा में ऐसा बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे हम लेटिन जाते हैं शौच के लिए, कैसे बैठते हैं, मतलब केवल पैरों में ही बैठते हैं, पैरों के पंजा में, बराबर। परंतु हमारा पूरा शरीर जो है, शरीर का भार जो है केवल पैरों में अटका हुआ रहता है, पैरों के भार में आधार रहता है। परंतु हम जब मतलब नीचे पालथी लगाकर बैठते हैं, तो ऐसा 3 प्रकार, मतलब 2 प्रकार बैठा जाता है। एक उबड़ा बैठा जाता है और पालथी लगाकर बैठा जाता है, बराबर। तो यदि प्राणवायु और प्राणवायु और प्राणवायु, हाँ, प्राणवायु उदान वायु, ये दोनों के ऊपर काम करना है। तो पालथी लगा करके आपको बैठकर खाना पीना चाहिए। यदि अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, इन दोनों के ऊपर काम करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, ये जो उथड़ा लगा कर उबड़ा उबड़ा बोलते हैं ना, जैसे हम शौच के लिए जाते हैं तो लेटिन में, बाथरूम में, टॉयलेट में बैठते हैं, ऐसा बैठना चाहिए। तो वो व्यान वायु और समान वायु के ऊपर काम करता है। परंतु अपान वायु में तब काम करता है जब आप खड़े होकर के पीते हैं, चाहे वो पानी हो, दूध हो, नारियल पानी हो, या खाने की चीज जो कुछ भी हो, वो अपान वायु के ऊपर काम करना है, तो खड़े होकर के आपको सेवन करना है। तो इनको, जिनको पेट साफ करने के लिए भी मतलब है ना, ये काम शक्ति को बढ़ाना है, यानी कि अपान वायु के ऊपर काम करना है। आप पूछेंगे कि अपान वायु तो मतलब पेट साफ करने के लिए लाता है। तो अभी तो हमारा सत्र बंद हो गया है, बात पित्त के ऊपर उस स्थगित किया गया है। परंतु हम जब अपान वायु के ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। काम शक्ति को बढ़ाने के लिए अपान वायु का इसमें क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इसका क्या विशेषता है, वो आपको तब पता चलेगा। तो काम शक्ति को बढ़ाने के लिए 4 खजूर मतलब चबा चबा के खाइए और खड़े होकर के दूध को पी लीजिए, बराबर, ऊपर से गुनगुना मीठा दूध, ऐसा पी लेंगे ना, तो आपका मतलब काम शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में जलन होने लगता है, शरीर में जलन होता है, आंख में जलन होता है, गले में जलन होती है, छाती में जलन होता है, पेट में जलन होता है, या तो कभी कभी हाथों में, पैरों में, एड़ियों में ऐसा जलन होने लगता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए, तो खजूर को खा करके मिट्टी का मटके का पानी पीना चाहिए। मतलब वही खजूर है, जब हम दूध पीते हैं तो हमारे इंद्रिय की शक्ति को बढ़ाता है, मतलब कामोत्तेजना शक्ति बढ़ाती है। परंतु जब हम वही खजूर को खा करके यदि हम ये मिट्टी का मटके का पानी पीते हैं, तो हमारा शरीर का जो जलन होता है, जलनों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। आप इसको पी करके देखिए, सेवन करके बहुत अच्छा मतलब आपको तुरंत मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, हमें खांसी या तो दमा की मतलब समस्या रहती है, अभियुक्त रहता है, बराबर। तो ऐसे में क्या करना है, खजूर का मतलब ये काट करके छुरे से या तो किसी भी प्रकार से आप क्या करिए, अंदर का बीज निकाल लीजिए। और खजूर को क्या करना है, मतलब एक कांच का बोतल लीजिए, या तो कांच का बाउल लीजिए, या तो कांच का गिलास लीजिए, उसमें खजूर भर लीजिए, 4 खजूर, और उसमें शहद मतलब पूरी मतलब मात्रा में उसको भर दीजिए, मतलब जैसे कि शहद में डूबा हुआ रहे, तो बराबर। तो मतलब जैसे डूब जाए, मतलब खजूर जो है शहद में डूब जाए पूरी तरह से, तो ऐसे रहने दीजिए कम से कम 10-12 घंटा। यदि अर्जेंट है, इमरजेंसी, आपातकालीन है, तो कम से कम 3 से 4 घंटा उसको डुबाते हुए रहने दीजिए। उसके बाद में एक एक खजूर धीरे 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 धीरे, जैसे हम गन्ने कैसे चूसते हैं मुंह में रख करके, ये तो आजकल मतलब सब आलसी हो गए हैं, तो गन्ने का जूस मतलब निकाल करके पी लेते हैं। परंतु गन्ने का जूस पीने के लिए नहीं है, वो चूस्य है। क्योंकि हमारा जो भक्ष्य, भोज्य, चव्य, चोष्य, लेह्य, पेय, ऐसा 6 प्रकार का खाद्य है, भोजन की व्यवस्था है। तो जो चोष्य होता है ना, तो गन्ने को चोष्य के रूप में लिया गया, मतलब उसको चूसते हुए मतलब सेवन करना है। परंतु हमने आजकल क्या किया, उसको पेय बना दिया। तो जिसको हम यदि चोष्य को पेय बनाएंगे, तो हम अधिक से अधिक रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो पानी मतलब पेय है, परंतु हमने उसको क्या किया, उसको चव्य बना दिया। इसके लिए हम आजकल बहुत से रोगों से मतलब ग्रसित हो रहे हैं। मतलब क्या, मतलब कौन सा चीज क्या करना चाहिए, उसका भी मतलब आयुर्वेद में पूरा विशद भाव से वर्णन है। तो हमें पहले सबसे पहले समझना चाहिए कि ये भक्ष्य है, भोज्य है, चव्य है, चोष्य है, लेह है या पेय है। यदि वो लेह है तो चाटते हुए खाना चाहिए, पेय है तो बिल्कुल पीना चाहिए, एकदम घटा घट करके पीना चाहिए। यदि वो चव्य है तो चबा चबा के खाना चाहिए, चोष्य है तो चोसते हुए खाना चाहिए, यदि वो भक्ष्य है तो निगल जाना चाहिए। भक्ष्य, भोज्य, चव्य, चोष्य, लेह, पेय, तो ये 6 प्रकार का हो गया। तो ये जो मतलब खजूर है ना, उसको क्या करना है, चुसते हुए उसको सेवन करना चाहिए। तो ऐसे में देखेंगे जिनको खांसी की समस्या होती है, या तो जो दमा का समस्या होती है,
है ना, वो मतलब हठात मतलब अचानक से वो बंद हो जाता है। मतलब दिमाग का जो वेग आता है, जो श्वास वेग कहा जाता है, वो श्वास को वेग को वो रोक देता है, पूरी तरह से मतलब रोक देता है। जिनको मतलब भोजन पचता नहीं है खाना खाने के बाद में, मतलब ऐसा लगता है कि पेट भारी भारी सा लगता है, या तो पेट फूला हुआ सा सोच सूजन सा ऐसा लग रहा है, या तो मतलब पेट को ऐसा छुएंगे ना तो एकदम कड़क कड़क कटक कठोर लगेगा। तो मतलब कभी कभी मेरे पास ऐसे रोगी आते हैं, तो उनको पेट को छूते हैं ना तो एकदम कड़क पत्थर सा कड़क लगता है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप जिम जाते हैं क्या, कसरत करते हैं क्या, व्यायाम करते हैं क्या? तो बोलते नहीं, मैं तो कुछ काम नहीं करता, मैं तो मतलब दुकान जाता हूँ घर पे आता हूँ, दुकान जाता हूँ घर पे आता हूँ। तो बोले तुम्हारा पेट इतना कड़क कैसा है, पत्थर जैसा? बोले वो तो पता नहीं, बचपन में मतलब मेरा शादी तक या तो 3-4 साल तक मतलब पहले बहुत अच्छा था, अभी 3-4 साल से मतलब एक पत्थर जैसा कड़क हो गया। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जिनको भारी भारी मतलब अपचन हो जाती है ना, अजीर्ण हो जाता है, तो जिसका आधमान या तो फिर उदावरता ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में, तो वो पत्थर जैसा कड़क हो जाता है पेट। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद में 2 खजूर चबा चबा के खाना चाहिए। इसको चब्बे, यहाँ पे चब्बे बना दिया, तो चबा चबा के उसको खाना चाहिए। और उसके बाद में 5-10 मिनट के बाद में हल्का गुनगुना पानी 1 कप पीना चाहिए। तो ऐसे में देखेंगे जिनको पचता नहीं है खाना, अपचन हो जाता है, हजम नहीं होता है, और जिनका पेट एकदम पत्थर जैसा लग रहा है, कड़क कड़क लग रहा है, कठोर लग रहा है, तो धीरे धीरे वो नरम होता हुआ मतलब दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी मतलब रोगियों का पेशाब बंद हो जाता है, मतलब किडनी फेलियर में काम बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब किडनी ठीक है, कभी कभी अचानक से किसी किसी का मतलब पेशाब बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, इसका बीज रखिएगा बराबर। हम लोग क्या करते हैं, खजूर को खाने के बाद में उसको बीज को फेंक देते हैं। मैंने कल कहा था कि बीज के विषय में मैं कल बताऊंगा। तो इसके बीज को मतलब रखना है, और इसके बीज को उसको मतलब चंदन की तरह पीस लेना है, या तो फिर इसके बीज का काढ़ा बना लेना है बराबर। काढ़ा बना के पी सकते हैं, या तो फिर चंदन की तरह घिस करके भी मतलब उसका सेवन कर सकते हैं, पानी में मिला करके। मतलब 1 चम्मच जैसा उसका मतलब चंदन के जैसा घिसा हुआ लीजिए 1 चम्मच की मात्रा में, और उसको एक गुनगुना पानी में मिला करके सेवन कर लीजिए। तो जिनको पेशाब मतलब बंद हो गया, जिसको मूत्राघात कहा गया है आयुर्वेद में, तो वो मूत्र मतलब खुल करके आने लगता है, परंतु एक ही बार में नहीं आता, वो धीरे धीरे वो काम करता है। केवल यही मतलब अकेला मतलब ये पीने से कभी कभी मतलब क्या आता है कि पेशाब जो है, जलन जलन होता है पेशाब में, और पेशाब पीला पीला रंग का आता है। तो इसको क्या करना है, खजूर का काढ़े में ताल मिश्री मिला करके, या तो ये फिर धागा वाला मिश्री, या तो कोई भी मिश्री मिला करके यदि हम सेवन करने के लिए देते हैं, तो पेशाब रुका हुआ पेशाब भी कभी कभी खुल कर आ जाता है। या तो फिर जिनको पेशाब में जलन होता है, या तो पेशाब पीला पीला रंग का होता है, तो वो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ये मतलब ध्यान में रखिएगा। और कभी कभी मतलब क्या होता है, दंतों में मतलब दांत में बहुत जोर से दर्द होता है। तो ऐसे में क्या करना है, इसका जो जड़ होता है, इसका जड़ को मतलब लेकर के आना है, और इसके जड़ को मतलब काढ़ा बनाना है। काढ़ा बना करके उसको क्या करना है, उसके जो जिनको दांतों में दर्द होता है या तो मसूड़ों में दर्द होता है, तो केवल कुल्ला करने मात्र से तो उनके दांत का दर्द एकदम ठीक हो जाता है। ये आप इसका प्रयोग करके देखिए बराबर। कभी कभी आयुर्वेद में खर्जूरादि घृत के विषय में एक वर्णन है, योग योग चिंतामणि के मतलब आप देखेंगे आयुर्वेद के ग्रंथ में, चिकित्सा ग्रंथ में, वहां पे खर्जूरादि घृत करके एक मतलब औषधि बनाया हुआ है। तो वहां पे भी मतलब खांसी के लिए बहुत अच्छा मतलब काम करता है। परंतु खांसी जो कफ वाला तर वाला खांसी नहीं, जो सूखी खांसी होता है ना, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब काम करता है सूखी खांसी में। तो सूखी खांसी में मतलब क्या करना है, ये मतलब ये जो खजूरादि घृत है, 1-1 चम्मच की मात्रा में आप इसको सीतोपलादि चूर्ण, या तो तालिसादी चूर्ण, या तो फिर आप लीजिए ये बंसलोचन अकेला लीजिए, या तो फिर केवल खजरादी घूट का ही मतलब सेवन करिए। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे उनका जो सूखी खांसी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये मतलब ध्यान में रखिएगा। कल हमने मतलब बताया भी था कि योग रत्नाकर में खजुरा सब के विषय में बताया गया है। तो खजुरा सब को ग्रहणी रोग में मतलब बहुत अच्छा काम करता है, जन्डिस में काम करता है, हलियमक में काम करता है। कभी कभी क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया के रोगी हमारे पास आते हैं कि हमारा सिकल सेल मतलब जब हमने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एलोपैथी के डॉक्टर ये लोग क्या करते हैं, आपको बार बार मतलब खून चढ़ाने की मतलब सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं, परंतु आपको खून चढ़ाने रक्त चढ़ाने की बार बार आवश्यकता नहीं है। ये जो खजुरा सब है ना, जो योग रत्नाकर में बताया गया है, आप में से यदि कोई वैद्य है तो खजुरा सब आप अपने घर में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल उपाय है। मैंने कल इसका मतलब ये मात्रा योग भी मतलब बताया था बराबर। तो आप उसका मतलब यदि किसी को चाहिए तो कल कल का वाला वीडियो मतलब देख लीजिए रिकॉर्डिंग, उसमें बताया है मैंने। तो वो आप स्वयं अपने घर में भी बना सकते हैं खजूर को ला करके। तो ये ग्रहणी में बहुत अच्छा काम करता है, कमला रोग जिसको जंडिस बोलते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और कभी कभी क्या होता है कि उल्टी बहुत ज्यादा हो जाती है,
तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी क्या होता है हमारे मतलब पेशाब में देखेंगे कि लाल लाल रक्त जैसा मतलब आता है, जिसको आयुर्वेद में चरक संहिता में, सुष्टु संहिता में शोणित में है, मतलब रक्त में है, शोणित में है, लाल में है, ऐसा मतलब उसका मतलब कहा गया है। तो ऐसे में भी वो बहुत अच्छा काम करता है खजूरा सब, बराबर। कभी कभी मतलब क्या होता है हमारे शरीर में से मतलब रक्त निकलता है आंख से, कान से, ये मतलब दूसरे दूसरे भागों से मतलब रक्त निकलता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है कि इसको खजूर के फल को केवल मधु के साथ में मिला करके यदि हम सेवन करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है कि मतलब रक्त भी मतलब जो निकलता है ना बार बार, तो रक्त निकलना बंद हो जाता है। कभी कभी मतलब क्या होता है हमारे आंखों में मतलब दिखाई देना कम हो जाता है, या तो फिर मतलब कैसे दिखाई देना कम हो जाता है, मतलब देखेंगे अभी बरसात का मौसम आ रहा है, अभी 15 दिन के बाद में, अभी आज कितना 19 तारीख हुआ, तो लगभग 20 दिन के बाद में, 20-25 दिन के बाद में वर्षा ऋतु आरंभ होने वाला है। तो वर्षा ऋतु में देखेंगे चारों ओर से आंखों से मतलब सफेद सफेद का एक द्रव निकलता है, या तो आंख आंख में जो बोलते हैं ना आंख आ गया, मेरा आंख आया है, आंख आने की समस्या जो बोलते हैं, तो ऐसे में उसको आयुर्वेद में क्या बोलते हैं नेत्राभिष्यंद, ऐसा मतलब कहा गया। माधव निदान में देखेंगे नेत्र रोग प्रकरण में, तो उसमें नेत्र रोग निदान में, या तो फिर आप देखेंगे इसमें चरक संहिता में, तो त्रिमर्मीय अध्याय में देखेंगे चिकित्सा स्थान में, तो वहां पे बताया है नेत्र रोग प्रकरण में, तो नेत्राभिसंध करके बताया गया है, बराबर। तो और फिर अष्टांग हृदय में भी नेत्र चिकित्सा में नेत्र निदान में भी देखेंगे, तो वहां पे नेत्राभिसंध के विषय में बताया गया है। तो नेत्राभिसंध में मतलब क्या करना है, ये जो खजूर का बीज है उसको पानी में मतलब पीस लेना है, और पानी में पीस करके अपने दोनों आंखों में लगाना है अंजन की तरह, जैसे हम काजल लगाते हैं ना अंजन, तो ऐसे काजल की तरह उसको घिसते हुए लगाना है। तो जिसको आंख आता है तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ऐसे में क्या करना है, ये खजूर के मतलब लगभग दीजिए 4-5 मतलब खजूर लीजिए, और उसको दूध में पका करके उसको ठंडा होने दीजिए दूध को, मतलब आधा गिलास दूध लीजिए, आधा गिलास पानी, और 4-5 खजूर लीजिए, उसको पका लीजिए। जब केवल दूध बचे तो उसको छान लीजिए और ठंडा होने दे। ठंडा होने के बाद में उसको क्या करिए, शहद 2 चम्मच मिला लीजिए, मधु, तो उसको बाद में घोल पूरा घोल करके मिला करके उसको मतलब आप सेवन करिए। और इसमें किस में काम करना है, इसको काम करना है हमारे प्राण वायु और उदान वायु के ऊपर काम करना है। इसके लिए नीचे पालथी लगा करके बैठना है, और पालथी लगा के बैठ करके उसको सेवन करना है, ये ध्यान में रखना है। कभी भी आपको मतलब ध्यान में रखना है कि ये जो औषधि है, मेरा ये रोग है, किस वायु के ऊपर काम करना है, प्राण वायु के ऊपर काम करना है, या अपान वायु के ऊपर, या तो उदान वायु, या तो समान वायु, ये तो व्यान वायु, ये किस वायु के ऊपर हमें काम करना है, ये ध्यान में रखे हो कि आप इसको या तो खड़े होना है, या तो बैठना है, या तो फिर ये जैसे उबड़ा लगा करके बैठना है, जैसे सोच में हम लेटिन में जाके बाथरूम में बैठते हैं, तो ये आपको वायु के ऊपर कैसे काम करना है, किस वायु के ऊपर, तो ये सूत्र से आप समझ सकते हैं, तब जाके उसके हिसाब से आपको इसका सेवन करना है, तो आपको 100% परिणाम मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपान वायु का मतलब बिगड़ा हुआ है और आप बैठ करके औषधि पी रहे, तो आपको वहां पे मतलब 50% परिणाम मिलेगा, 100% आपको परिणाम नहीं मिलेगा। इसके लिए ये जानना भी परम आवश्यक है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि हमारा मतलब बहुत जोर से दस्त लगने लगता है, जिसको अतिसार कहा जाता है आयुर्वेद में। तो आप देखेंगे कि इसमें बृहत निघंटु रत्नाकर में अतिसार अध्याय में ऐसा कहा गया है कि ये मतलब जो इसका जो खजूर है, पिंड खजूर, इसको केवल दूध में पका करके केवल सेवन करने से, तो ये जो मतलब अतिसार है, अतिसार मतलब बंद हो जाता है 2 से 3 मात्रा में मतलब सेवन करने से। तो आप उसमें भी मतलब इसको मतलब प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा यकृत बढ़ जाता है, जिसको लिवर फैटी लिवर, या तो लिवर इन्फ्लेमेशन, ऐसा मतलब हमारे पास रोगी लेकर के आते हैं, रिपोर्ट लेकर के आते हैं। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ। जब हमारे पास रोगी लेकर के आता है ना रिपोर्ट, तो उसमें रिपोर्ट में लिखा रहता है ये फैटी लिवर है या तो लिवर इन्फ्लेमेशन है, तो उससे समझ आना है कि उनका जो यकृत है, लिवर, ये बढ़ गया है, सूजन आ गया है। तो ऐसे में क्या करना है कि मतलब ये जो खजूर है, पिंड खजूर, उसको लेना है, कम से कम 4-5 खजूर लेना है, और इसको मतलब उबालना है, बराबर। और उबाल करके मतलब पानी में उबालना है, और पानी में उबालने के बाद में मतलब 4-5 खजूर लीजिए, और उसको 1 गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए, और उसमें महामंजिष्ठादि काढ़ा, एक औषधि आती है, उसमें महामंजिष्ठादि काढ़ा कम से कम 50 ml मिला करके और उसको सेवन करने के लिए दीजिए। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ऐसा दिन में 3 बार देना है, बराबर। कम से कम 10 दिन या 15 दिन तक दीजिए। जिनका लिवर इन्फ्लेमेशन या तो फैटी लिवर आया है, पूरा 15 दिन में पूरा 100% रिजल्ट आएगा।
ऐसा परिणाम मिलेगा कि वो रोगी भी आश्चर्य से मतलब वो पागल हो जाएगा, अरे वाह ये खजूर का इतना अच्छा मतलब प्रयोग है। वो मतलब उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहेगी। ये ध्यान में रखिए। कभी कभी मतलब क्या होता है, बार बार ये पेशाब जाने लगता है, और पेशाब मतलब जिसको आयुर्वेद में ये मूत्र कुछ, या तो फिर ये मूत्राघात, ये मूत्र प्रमेह, या तो बहुमूत्रता, ऐसा भी मतलब बहुत सारे मतलब उसको कहा जाता है। तो उसको क्या करना है, खजूर का पत्ता मतलब लेकर के आना है। खजूर का पत्ता लेके आइए। उसको मतलब उसमें तो रस रस नहीं निकलता है, क्योंकि वो सूखा सूखा रहता है। तो उसको क्या करना है, खजूर के पत्ते को थोड़ा पानी में पीस लीजिए। पानी में पीस लीजिए, पीस करके उसको निचोड़ लीजिए। और उसको निचोड़ने के बाद में उसमें क्या करना है, थोड़ा मिश्री मिला लीजिए। मिश्री मिला करके उसको सेवन करने के लिए दीजिए। तो जिनको ये बार बार मतलब पेशाब आ रहा है, या तो पेशाब रुक करके आ रहा है, या तो फिर पेशाब में जलन आ रहा है, या तो पेशाब के रास्ते में दर्द हो रहा है, तो उसमें बहुत रामबाण की तरह ये काम कर रहे हैं। आप प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। आयुर्वेद में एक रोग है जिसका नाम लोह जंग है। लोह जंग यानी कि जो जंघा होता है ना, जांग जानो, एकदम लोहे की भांति कड़क हो जाते हैं। और वो एलोपैथी में वो ठीक ही नहीं होते, परंतु आयुर्वेद में उसकी औषधि है, वो ठीक होते हैं। परंतु ये मतलब ये जो खजूर है ना, पिंड खजूर, इससे भी मतलब ये ठीक होते हैं। तो इसमें मतलब क्या करना है, ये मतलब ये पिंड खजूर लेना है, बराबर। पिंड खजूर को मतलब बीज निकाल लेना है। पिंड खजूर को, ये जो मतलब आप देखेंगे आम के बगीचे में एकदम मतलब बाम्बी होते हैं, जिसको सफेद सफेद रंग के कीड़े निकलते हैं। तो ये केवल आम के बगीचे के मतलब बाम्बू होना चाहिए, जिसको बाम्बी बोलते हैं, संस्कृत में जिसको बल्मिक बोलते हैं। आप मतलब देखेंगे, आपको मतलब समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। जो हमारा एक मतलब थे, जो दस्यु रत्नाकर थे, और उन्होंने मतलब ये वाल्मीकि बाद में वाल्मीकि बने, मतलब मरा 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 मरा, ऐसा मंत्र जप करके वो बाद में वाल्मीकि, उनका नाम वाल्मीकि हुआ। वाल्मीकि इसलिए हुआ क्योंकि वो उनके ऊपर मतलब मिट्टी का वो बाम्बी चढ़ गया था। और जो मिट्टी का बाम्बी चढ़ गया ना, उसको संस्कृत में बल्मिक बोलते हैं। और बल्मिक से बाद में वो जब मतलब महर्षि होके निकले, वहां से प्रकट हुए, तो वो एकदम मतलब शुद्ध भाव से, मतलब उनका भाव निर्मल हो गया था, मन पवित्र हो चुका था, उनका विचार एकदम शुद्ध हो गया था। इसके लिए उनका वाल्मीकि से निकले, इसके लिए उनका नाम वाल्मीकि रखा गया। ऐसा वाल्मीकि का नाम पड़ने का रहस्य ऐसा है। तो वो जो बल्मिक होता है ना, जो बाम्बी बोलते हैं, वो केवल आम के बगीचे का बाम्बी होना चाहिए। ऐसा मतलब नहीं कि किसी मतलब किसी दूसरी जगह से भी मतलब बाम्बी ले लिया, बाम्बी का माटी ले लिया तो वो काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो केवल आम के बगीचे का मतलब बाम्बी बाम्बी का मिट्टी लीजिए। और बाम्बी की मिट्टी लगभग लीजिए, एक मुट्ठी लीजिए। और छुहारा बोल रहा हूँ, ये जो मतलब खजूर होता है ना, पिंड खजूर, पिंड खजूर लीजिए कम से कम 4-5। और उसमें पीला सरसों होता है ना, जिसको सिद्धार्थ बोलते हैं आयुर्वेद में, तो पीला सरसों लीजिए कम से कम 1 तोला, मतलब 10 ग्राम की मात्रा में लीजिए। और इसको क्या करना है, पीस लीजिए। पीस करके पानी में पहले पीस लीजिए, और पीसने के बाद में उसमें शहद मिलाइए। शहद में मतलब 2 चम्मच मिला करके शहद, और उसमें थोड़ा जो चूना होता है ना, हमारा जो पान में खाने वाला चूना, वो लीजिए, मिलाइए। और उसमें थोड़ा दालचीनी भी मिलाइए, दालचीनी का पाउडर। तो उसको मिला करके क्या करिए, उसको लेप लगा लीजिए। तो लोहा जंगा होता है ना, मतलब लोहा जंगा यानी कि लोहा, लोह यानी कि लोहा, जंग यानी कि जानो यानी कि जंघा, मतलब जिनका जानो जो जंघा होता है ना, एकदम लोहे की भांति कड़क हो जाता है। और वो मतलब चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, फिर नहीं पाते, मतलब अपनी जंघाओं को उठा नहीं सकते, मतलब पैरों को उठा नहीं सकते, तो चलने की तो बात दूर की बात है। तो ऐसे में केवल इसको लेप लगाइए, तो ये लोह जंग में बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ये ध्यान में रखिए। तो कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि मतलब हमारे क्या होता है कि हमारे मतलब शरीर मतलब एकदम मतलब क्या बोलते हैं उनको, मतलब यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है। और यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण में हमारे शरीर में बहुत दुर्बलता आ जाती है। मतलब शरीर में यूरिक एसिड आ जाता है तो क्या होता है, एडी में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, सर चक्कर आने लगता है, फिर मतलब खाना ठीक से पचता नहीं है, फिर धीरे धीरे कमजोर से आने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, से कभी कभी सीने में दर्द होने लगता है, सर में भी मतलब कभी कभी दर्द होता है। तो ऐसे में मतलब क्या करना है, इसको सौंठ लीजिए कम से कम 1 चम्मच। और ये मुनक्का होता है ना, जिसको किशमिश का जो बड़ा भाई ऐसा बोलते हैं, मतलब जिसको द्राक्षा बोलते हैं, तो द्राक्षा लीजिए कम से कम 8-10। और सौंठ लीजिए कम से कम 1 चम्मच। और उसमें सनाई का पत्ती, उसमें लीजिए सनाई का पत्ती कम से कम आधा चम्मच। और उसमें ये पिंड खजूर लीजिए कम से कम 5 या 6 पिंड खजूर ऐसा लीजिए। और काढ़ा बनाइए 2 गिलास पानी में, जब आधा गिलास बच उसको छान करके मतलब पी लीजिए। ऐसा मतलब पिएंगे ना कम से कम कुछ दिन, ऐसा पीने से तो जिनका यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण जो दुर्बलता आती है, वो दुर्बलता में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये मतलब ध्यान में रखिएगा, बराबर। और मतलब क्या है, ये कभी कभी मतलब क्या होता है कि हमारा
शरीर में मतलब ये स्वप्न दोष होता है, मतलब जिनको नाइट फॉल ऐसा बोला जाता है एलोपैथी में। तो नाइट फॉल में क्या होता है, हमारा शुक्र मतलब इसको शुक्र में भी बोलते हैं। आप चरक संहिता में देखेंगे, माधव निदान में या तो भेषज रत्नावली में, तो इसको शुक्र में है ऐसा उसका नाम दिया गया है। तो उसका खजूर का जो मतलब जड़ होता है ना, इसको जिसको खजूर का कंद ऐसा बोलते हैं, तो खजूर का कंद लीजिए और उसका कूट करके पीस करके उसका रस निकालिए और उसमें थोड़ा मिश्री मिला करके उसका केवल सुबह सुबह में सूर्योदय से पहले सेवन करने के लिए देना है। तो देखेंगे जिनको मतलब वो शुक्र में होता है तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ऐसा दिन में ऐसा ध्यान में रखिए। कभी कभी किसी को मतलब क्या होता है कि भूख ही नहीं लगता है, तो ऐसे में मतलब क्या करना है, वही खजूर का जो कंद का मतलब जो जड़ का जो रस होता है ना, उसका रस उनको मतलब सेवन करने के लिए दीजिए, उसमें मिश्री नहीं मिलाना है। और यदि मतलब मिश्री मिलाए मिश्री मिलाएंगे उसमें रस में, तो वो शुक्र धातु के ऊपर काम करता है। परंतु यदि केवल उसका जड़ का रस या मतलब पीने के लिए देता है तो वो भूख को बढ़ाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी मतलब क्या होता है कि बच्चे लोगों को, बूढ़े लोगों को, बड़े लोगों को सबको कृमि हो जाता है। तो ये भेषज रत्नावली में कृमि रोग के प्रकरण में 6ठा नंबर का श्लोक है, उसमें ऐसा बताया गया है कि खजूर का पत्ते का मतलब रस निकालना है, या तो फिर उसको काढ़ा बनाना है और काढ़ा बना के मतलब उसको छोड़ देना है और सुबह में उसको मिश्री मिला करके सेवन करने के लिए देना है। तो ऐसे में देखें, सूर्योदय से पहले सेवन करने के लिए देना है। तो जिनको मतलब कृमि रोग होता है, बार बार कृमि हो जाता है, तो कृमि रोग मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। पर मतलब क्या होता है, कभी कभी मतलब कुछ भी मतलब हम टॉनिक खाते हैं विभिन्न प्रकार का, जैसे अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, या तो कोंच बीज, ये मतलब विभिन्न प्रकार का हम टॉनिक ये वगैरह वगैरह विटामिन खाते हैं। परंतु हमारे बच्चों का शरीर में मतलब कुछ लगता नहीं है, मतलब वो शक्ति नहीं आती, पुष्ट मतलब बोलते हैं ना कि पोषण शक्ति का अभाव होता है, विटामिन का अभाव होता है। तो ऐसे में क्या करना है, ये खजूर का मतलब जो कंद का जो जड़ का जो रस होता है ना, उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मतलब 10-20 ml की मात्रा में उनको सूर्योदय से पहले पिला देना है। ये सूर्योदय के बाद में पिलाएंगे ना तो ये परिणाम नहीं मिलता है। हमने इसका परिणाम परीक्षा किया, तो परीक्षण किया, मतलब इसको मतलब जब परीक्षण किया ना तो सूर्योदय से पहले ही ये काम करता है, सूर्योदय होने के बाद में ये फिर कुछ काम नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम होता है, आप इसको प्रयोग करके देखिए। कभी कभी मतलब मैंने इसको बचपन में भी मतलब कई बार मतलब प्रयोग किया है कि जो खजूर जो कच्चा होता है ना, ये लगभग वसंत ऋतु में मतलब फाल्गुन चैत्र महीने में आप देखेंगे खजूर मतलब कच्चा कच्चा होता है, जो कि हरा हरा रंग का दिखता है। और उसको जब मतलब खजूर को ऊपर का थोड़ा इसको काट देंगे तो अंदर से चावल की भांति एकदम मतलब सफेद सफेद का रंग का निकलेगा, बराबर। मतलब जो कि आगे चल करके वो जब पक जाता है ना तो वही मतलब बीज का रूप ले लेता है। तो यदि मतलब जो चैत्र महीने में मतलब एकदम चावल के रूप में मतलब होता है एकदम कच्चा कच्चा, और उसको मतलब चबा के मतलब उसका खाएंगे ना चावल निकाल करके, तो मतलब खजूर का चावल उसको बोलते हैं। इसको खजूर तंडुल, खजूर का तंडुल, खजूर का चावल ऐसा बोलते हैं उसको आयुर्वेद ग्रंथों में। तो यदि इसको मतलब सेवन करते हैं, मतलब ज्यादा नहीं सेवन करना, केवल 10 खजूर का जो भी मतलब चावल है उतनी मात्रा में सेवन करना है। तो देखेंगे आपका मतलब पेशाब अच्छे से मतलब साफ होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है और आपको शरीर में बहुत मतलब ताकत आती है। और जिनको बच्चों को या तो बड़े लोगों को जिनको मतलब ग्रीष्म ऋतु में घमौरिया हो जाता है, तो यदि चैत्र महीने में यदि इसका मतलब सेवन करते हैं तो उनको फिर घमौरिया नहीं होता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जिनको मतलब ये बहुत दिनों से बहुत मतलब ऐसा सिर में दर्द होता है, किसी किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से मतलब सिर में दर्द होता है, जिसको सिरसुल मतलब सर में दर्द होता है। तो इसमें क्या करना है, जो खजूर का ताड़ी होता है ना, जो नीरा, ताड़ी, सुरा, रस ऐसा बोलते हैं, जो कि मतलब मिट्टी के मटके में आपको आदिवासी लोग, गांव के लोग मतलब आपको रास्ते भर में मतलब मिलते हैं, वो बेचते हैं। कम से कम एक गिलास मतलब छोटा छोटा एक कप 10 रुपए, 15 रुपए में ऐसे में मतलब वो बेचते हैं। तो केवल मतलब सुबह सुबह में उसको सूर्योदय से पहले सेवन करना है। परंतु खट्टा वाला मतलब 2 दिन 3 दिन ऐसा मतलब खट्टा वाला मतलब यदि पियेंगे ना तो कम से कम 15 दिन, 1 महीना तक सेवन करने से जिनको बहुत दिनों से मतलब जो सिर का जो मतलब दर्द है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, बराबर। और कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को मतलब ये दाद खाज खुजली, फिर मतलब ये एक्जिमा, ये सब मतलब विभिन्न प्रकार का चर्म रोग होता है। तो ऐसे में क्या करना है, खजूर का जो मतलब कच्चा खजूर होता है ना, जो हरा हरा रंग का खजूर होता है, उसको मतलब थोड़ा मतलब पानी में भिगो देना है लगभग आधा 1 घंटा, और उसको पानी में भिगो करके उसको क्या करना है, कूट लेना है। और कूट लेने के बाद में फिर मतलब उसका मतलब निचोड़ लेना है, उसका रस निकलेगा। उसमें क्या करना है,
मतलब जितनी मात्रा में उसका रस होगा, मतलब मान लीजिए कि 1 चम्मच से 2 चम्मच रस निकला, तो उसमें 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिला करके उसको पीने के लिए देना है। दिन में 4 बार देना है, सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार। तो ऐसा देंगे ना, तो जिनको बार बार मतलब चर्म का रोग होता है, मतलब त्वचा का रोग होता है, तो त्वचा का रोग में बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। ये ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है कि ओज प्रमेय होता है। ओज प्रमेय यानी कि जिनको बोलते हैं कि HIV हो गया, जिसको एड्स रोग हो गया। तो मेरे पास एक गरीब मतलब रोगी आए थे हमारे, मतलब यहाँ से गजपति डिस्ट्रिक्ट, गजपति जिला उड़ीसा में। तो वहां से मतलब कुछ कुछ गरीब लोग में मतलब आते हैं वहां से। तो मतलब पति पत्नी उन दोनों को मतलब एड्स हो गया था। बहुत मतलब गरीब परिवार के थे और उनको 4 बच्चा था। तो ऐसा मतलब इतने मतलब गरीब हो गए थे, तो उनको कोई उनका बंधु बांधव कोई उनको पूछने वाला भी नहीं था। और वो परिश्रम करने के लिए भी मतलब नहीं जा सकते, मतलब वो परिश्रम करने के लिए, काम करने के लिए नहीं जा सकते। तो ऐसे में बहुत इतने मतलब दुर्बल हो गए थे कि उनका मतलब मांस कहीं पे मतलब दिखाई नहीं देता, केवल हड्डी कंकाल मात्र मतलब शेष रह गया था। तो वो औषधि सेवन करने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। क्योंकि जब आयुर्वेद में जब मतलब HIV एड्स हो जाता है ना, तो स्वर्ण भस्म युक्त तो मतलब ऐसा औषध देना होता है। क्योंकि नॉर्मल साधारण औषधि से वो ठीक नहीं हो सकते HIV एड्स रोगी। तो ऐसे में मतलब वो स्वर्ण भस्म वाला ही औषधि खरीदने के लिए उनके पास पैसे का अभाव रहता है। तो मैंने केवल मतलब युक्ति लगाई कि ये जो मतलब खजूर का जो मतलब रस होता है, तो क्योंकि ये शरीर की मतलब शुक्र धातु को बढ़ाता है, रक्त धातु को बढ़ाता है। क्यों ना मैंने इसके ऊपर मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए कि मतलब उसमें परिणाम आता है कि नहीं। तो मैंने उनको क्या कहा कि मतलब ये जो खजूर का जो कंदा होता है, खजूर का जड़ का रस लीजिए, और खजूर का जो ताड़ी होता है वो लीजिए, और खजूर का जो मतलब जो पत्ते का रस है वो लीजिए, बराबर। और तीनों को मतलब मिलाकर मतलब रख लेना है। और 3-4 खजूर जो है उसको पानी में काढ़ा बनाना है। मैंने जो मतलब युक्ति बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग 4-5 साल पहले की बात है। और वो 8 महीना तक नियमित रूप से सेवन किया, जो कि आज तक पूरी तरह से स्वस्थ है। उनको फिर मतलब कभी जो HIV एड्स है वो कभी फिर मतलब पॉजिटिव नहीं आया, वो नेगेटिव ही आया। इसके लिए आपके पास भी कोई HIV एड्स रोगी आते हैं ना, तो ये सस्ता वाला मतलब औषधि आप उनको प्रयोग करा सकते हैं। आपको 100% परिणाम भी मिलेगा। यदि वो गरीब भी होगा ना, तो आपको मतलब वो दुआ करेगा, आपको लिए मतलब प्रार्थना करेगा ईश्वर से कि मैं इनकी वजह से मतलब ठीक हुआ हूँ, स्वस्थ हुआ हूँ। तो भगवान उनको मतलब स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, उनको तरीके जब वो वैसा रोगी मतलब स्वस्थ हो जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो सच में वो मतलब ईश्वर का प्रार्थना वो इनका सुनता है, और हमें मतलब प्रतिफलित हो जाते हैं। और हम हमारे लिए बहुत अच्छा मतलब परिणाम देने वाला होता है। तो इसके लिए गरीब से गरीब मतलब होते हैं ना, तो उनके लिए हमें मतलब कैसे वो स्वस्थ होंगे, कैसे ठीक होंगे, उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पैसा नहीं दे रहा तो मैं इनके क्यों चिकित्सा करूं, मैं उनको क्यों औषधि दूं। ये विचार कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। मतलब हर किसी को हमारे पास आप मतलब वाल्मीकि रामायण देखेंगे लंका कांड में, तो वहां पे सुसेन जी के साथ में राम जी का एक संवाद है। तो राम जी बोलते हैं कि वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, वैद्य का कोई मित्र नहीं होता। वैद्य का कर्तव्य है कि उनके पास जो भी आया उनको मतलब काय मन वाक्य से उनको मतलब प्रयास करना चाहिए कि ये रोगी मेरे पास आया है, कि हे ईश्वर मुझे में इतनी शक्ति दे कि मतलब मेरे कारण ये मतलब स्वस्थ हो जाए। ये मन में विचार आना चाहिए, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कहा है। तो आपको मतलब कभी कभी ऐसे शास्त्रों का भी मतलब अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भी मतलब कुछ कुछ कर्तव्य की बातें है ना उसमें मिल जाते हैं। तो मैंने उनको मतलब क्या किया, खजूर का जो मतलब जड़ का रस है वो मतलब 10 ml, और खजूर का पत्ते का रस 10 ml, और खजूर का ताड़ी 10 ml, और ये 10-10 ml कितना 30 ml हो गया। फिर मतलब मैंने उसमें 1 चम्मच मतलब मिश्री मिला करके 4 खजूर को पानी में काढ़ा बनाने के लिए मतलब कहा। मतलब जब आधा 1 गिलास पानी में काढ़ा बनाना है, जब आधा गिलास बचे तो छान लेना है। और उसमें ये 30 ml मिला करके सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार, और शाम को एक बार, ऐसा दिन में 3 बार, और लगभग 7-8 महीना तक मतलब उसको सेवन करने के लिए मैंने तो उनको बोल दिया था कि 1-2 साल तक सेवन करते रहे। परंतु 7-8 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। तो ये जो मतलब HIV एड्स होता है ना, तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब आप इसका प्रयोग करके देखिए। कभी कभी मतलब क्या होता है कि हमें खाने में इच्छा ही नहीं होती, तो ये जो मतलब खजूर का जो जड़ का रस है उसको मतलब यदि जड़ का रस ना मिले तो जड़ को मतलब काढ़ा बनाइए मिश्री के मतलब साथ में मिला करके, तो इसको सेवन करने के लिए दीजिए केवल 7 दिन, ज्यादा नहीं है। तो जिनको खाना देख करके उल्टी आती है या तो अरुचि आती है, खाने की इच्छा नहीं होती, भूख नहीं लगता है, तो ये उल्टी के साथ में जिनको अरुचि होता है ना, तो ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। ये ध्यान में रखिएगा। ये मतलब जो भी है, ये मतलब मैंने अनुभवी उपयोग के साथ में मतलब मैंने आपको बताया है। ये आपको मतलब परिणाम मिलता है, बराबर। ये मतलब आप मतलब प्रयोग करिएगा।
आपको मतलब परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो और हाँ, कभी कभी मतलब क्या होता है, दांतों में मतलब कीड़े लग जाते हैं। तो हर कोई बोलता है कि मेरे दांतों में कीड़े लगे हैं, तो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि दांत को निकाल दो, तो दांत को निकाल देते हैं। कभी भी ध्यान में रखिएगा, आयुर्वेद में कहा है, माधव निदान में, दांत यदि निकाल देते हैं तो आपकी आंखों की समस्या और बढ़ जाती है। आंखों की जो देखने की जो शक्ति है ना, वो क्षीण हो जाती है। इसके लिए कभी भी अपने दांतों को नहीं निकालना चाहिए। जितना संभव हो अपने आयुर्वेद के आधार पर, आयुर्वेद के माध्यम से उसको मतलब समन करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए चेष्टा करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आपको समय लग सकता है उसमें, 15 दिन, महीना लग सकता है, परंतु थोड़ा आपको मतलब कष्ट सहना होगा। क्योंकि हमारा जीवन में मतलब कभी मतलब किसी का ऐसा मतलब ऐसा कहा गया कि व्यसनम केन न प्राप्तम, मतलब ऐसा मतलब कस्य सौख्य निरंतरम, ऐसा कहा गया है। मतलब ये संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मतलब जो कि पूर्णतः मतलब सुखी है। मतलब सुखी कोई भी नहीं है, हर कोई दुखी है। किसी को धन का दुखी है, किसी को रोग का दुखी है, कोई अपने परिवार से दुखी है, को मतलब हर किसी को किसी ना किसी के मतलब मतलब माध्यम से दुख मिलता ही मिलता है। कोई सुखी मतलब पूर्णतः सुखी नहीं है। तो आप मतलब सुखी मतलब सुख की कल्पना करना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो कष्ट सहने का मतलब थोड़ा धैर्य, मतलब धैर्य धारण करना है, थोड़ा कष्ट को संभालना है, कष्ट को सहने की शक्ति मतलब धारण करना है। तो ऐसे में देखेंगे ना, आपके रोग के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे, मतलब आपको मतलब जीत प्राप्त होगी, यश की मतलब प्राप्त होगा आपको, मतलब ध्यान में रखिए। तो ऐसे में क्या करना है, किसी भी शनिवार को दिन मतलब खजूर का जड़ को मतलब आपको लाना है, बराबर, और उसको क्या करना है, उसको ताबीज में भर करके उसको गले में लटका दीजिए। जिनको मतलब दांत में कीड़े हैं, वो दांत का जो कीड़ा होता है ना, वो छुमंतर हो जाएगा। आप इतना बड़ा चमत्कार आपको जीवन में कोई मतलब कभी मतलब मिला ही नहीं होगा। आप प्रयोग करके देखिए, किसी भी मतलब आयु में, चाहे छोटे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, मतलब कोई भी किसी भी आयु में आप प्रयोग करके लिखिए, बराबर। मतलब शनिवार के दिन उसको निमंत्रण के मतलब ला करके उसको ताबीज में भर के गले में पहना दीजिए। किसी के भी मतलब दांत में कीड़ा हो, वो दांत का कीड़ा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। आप इसका प्रयोग करके देखिए, परंतु इसका एक भी रुपया मत लेना। मेरे मतलब मैं अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ आप सबसे, इसको मतलब निस्वार्थ भाव से आप मतलब लोगों की सेवा के लिए आप इसका प्रयोग करिए। आप इसको परिणाम देखिए और इसका मतलब यश के भागीदार बनिए, परंतु किसी से एक रुपया मत लीजिए, ये मतलब काम के लिए। क्योंकि आप एक बार मतलब जड़ लाएंगे ना, तो एक बार मतलब प्रमुख आप इसका कैसे? निमंत्रण लेके जब लाते हैं, तो कम से कम 20 लोगों के ऊपर वो काम करता है। तो इसके लिए इसका मतलब फायदा के लिए, अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए मतलब उसको किसी को लूटिए मत। क्योंकि मतलब फिर वो क्या होगा, आप पैसा ले से लूटेंगे ना, फिर वो कभी मतलब पहले पहले काम करेगा, फिर बाद में काम नहीं करेगा। फिर वो लोग क्या करेंगे, फिर एलोपैथी के पास जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एलोपैथी का ये चुंगल से छुड़ाना है लोगों को, और हमें आयुर्वेद की शक्ति बताना है। और लोगों को आप चाहे तो बता भी सकते हैं, अरे क्या है तुम्हारे गांव में है ना खजूर का पेड़, वहां पे शनिवार के दिन लेके आओ, मतलब वहां पे नमन करके, निमंत्रण करके, तो वहां पे मतलब खजूर का जड़ लेके आओ और उनको ताबीज में भर के पहना दो, बस इतनी सी बात है। आपका जो खजूर मतलब दांत का कीड़ा है वो पूरी तरह से गायब हो जाए। ये लोगों में बताइए, लोगों को बताइए, तो सब लोगों को मतलब पता चलेगा, अरे वाह, आयुर्वेद का मतलब इतना महत्व है। केवल का जड़ के मतलब ताबीज में धारण करने मात्र से मतलब कीड़ा मतलब खत्म हो जाता है। तो मतलब फिर आयुर्वेद का यदि हम औषधि सेवन करेंगे, तो हमारा शरीर का क्या क्या रोग ठीक नहीं होगा। तो उनके मन में ये भावना जगेगी, मतलब ये भाव जगेगा। फिर वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अरे छोड़ो एलोपैथी के डॉक्टर को, हमारे अंग प्रत्यंगों को, हमारे मतलब जो बॉडी के पार्ट है उसको निकाल देते हैं, पर वो हम हमारे मतलब बॉडी के पार्ट को ठीक नहीं करते। तो ये भाव आना चाहिए मतलब लोगों के मन में। तो ये भाव को हमें क्या करना है, जगाना है। जैसे मतलब मैंने कहा था, आपके घर में अंधेरा है, तो हम अंधेरे को नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना है, केवल दीपक जलाना है। तो दीपक जलाने से, दिया जलाने से तो अंधेरा पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो ठीक उसी तरह हमें ऐसा ही करना है। जैसे पानी में वायु भरा है, बोतल में वायु भरा है, वायु को हम निकाल नहीं सकते, उसमें पानी भर देंगे तो वायु अपने आप निकल जाता है। तो यही हमें मतलब कुछ ना कुछ सूत्र, तरकीब मतलब हमें प्रयोग करना है। तो जितना सब मतलब मैंने अनुभवी योग था, वो मैंने आपके समक्ष मतलब मैंने आपके उपस्थापना किया है। आप कभी भी इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इसका परिणाम मिलना ही वाला है, तो मिलेगा ही मिलेगा। और इसका परिणाम कीजिए, और ये सब मतलब ग्रुप में भी बताइए, सत्र में बताइए कि हाँ हमने मतलब ये प्रयोग किया। और इसका एक एक यूट्यूब मतलब ये गोविंद भाई, अरुण भाई, दीपक भाई, ये सब मतलब हरिजेंद्र भैया, ये सब मतलब यूट्यूब में चैनल मतलब ये करते हैं, वीडियो डालते हैं। तो सबको मतलब जागरूक बनाने के लिए ये सब मतलब वीडियो बना करके मैं मतलब भेजिए, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े, बराबर। और मतलब यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने मतलब सत्यवान जैसे सिखा ऐसा। आप यहाँ पे बताइए कि ऋषियों का ज्ञान, हमने ऋषियों का ज्ञान जो मौलिक आयुर्वेद है, वो आयुर्वेद का हमने मतलब ये प्रयोग किया, और आयुर्वेद का ये हमने प्रयोग करने से हम ठीक हुए।
हमें आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, किसी व्यक्ति को बढ़ावा नहीं देना है, किसी व्यक्ति को हमें यश की मतलब नहीं मतलब हमें यश नहीं बढ़ाना है, हमें आयुर्वेद को मतलब बढ़ावा देना है। ये ध्यान में रखना है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम लोग मतलब बताते हैं कि मेरे नाम से तुम मतलब वीडियो मतलब शूटिंग करो, ऐसा नहीं करना है। आप सबसे मतलब अनुरोध है कि हमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना है, केवल ऋषियों का ज्ञान, जैसे चरक जी, सुश्रुत जी, धनवंतरि जी, बागभट्ट जी, ऐसे कितने कितने मतलब जतुगण जी, पराशर जी, कितने कितने मतलब लोगों का नाम लो। ये अग्निवेश जी है, फिर क्षारवाणी है, चक्रवाणी है, चक्रदत्त है, मतलब कितने कितने हारित है, सारित है, मतलब उन लोगों का नाम लीजिए ना, तो महत लोगों का नाम लेने से महत की प्राप्ति होती है। तो उन लोगों का नाम लेकर के आप वीडियो बनाइए, उनका नाम लेकर के ही हमें आगे बढ़ना है, बराबर। तो मैं अपने खजूर के विषय में जो अनुभवी योग था, मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों का जो भी कोई शंका है, मतलब शंका है, संकोच है, द्वंद है, दुविधा है, प्रश्न करिए। मैं यथाशक्ति आपको प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम। वैद्य जी, यहाँ पे वंदे मैं एक मातरम। प्रश्न प्रभु जी करता हूँ, आपके सुनिए आपके सुनिए। व्याख्यान को थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जिससे कि औरों को भी लाभ हो जाएगा। जब भी किसी भी वस्तु पे चर्चा होगी तो मैं यहाँ पे एक प्रश्न जोड़ दिया करूंगा। अगर जी उसमें लगे कि उस रोग पे या औषधि काम आ सकता है तो उस पे आप जोड़ दिया कीजिएगा अंत में व्याख्यान में। जैसे कि मान लीजिए आज खजूर पे चर्चा हुई है, तो क्या खजूर जो गंभीर रोग हैं आज के समय में जो चलते हैं, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, मधुमेह है, या किडनी के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, जो अन्य अन्य जो गंभीर रोग हैं, क्या उन उन गंभीर रोगों में क्या खजूर का प्रयोग हो सकता है? अगर ये हो सकता है तो उन उन रोगों में कैसे लिया जाए? कुछ अनुभव के आधार पे कुछ इसमें जोड़ दें। वंदे मातरम। जी, ऐसा कहा गया है कि बृहद निघंट रत्नाकर में और धन्वंतरि निघंट में ऐसा कहा गया है कि जो खजूर है, इसको सर्व शरीरगत रोगों में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो सर्व शरीरगत रोग में मतलब मैंने इसलिए उसका मतलब कल बताया नहीं था, ये शास्त्रोक्त योग है मेरा अपना, क्योंकि मैंने इसका सर्व शरीरगत में कभी मैंने मतलब प्रयोग नहीं किया, इसलिए मैंने उसका उपस्थापना नहीं किया। तो ऐसा कहा गया है बृहद निघंट रत्नाकर में कि सर्व शरीरगत मतलब आपके शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग हो, तो ऐसे में क्या करना है कि मतलब ये खजूर को लगभग 8-10 खजूर मतलब लेना है, और उसको केवल पानी में उसको मसलना है। पानी में मतलब मिट्टी के मटके का पानी में उसको मसलना है, तब तक मसलना है जब तक वो पानी में पूरी तरह से घुल न जाए, केवल बीज मात्र शेष रहे। तो जब मतलब पानी में घुल जाए तो उसका बीज निकाल देना, मतलब उसको छान लेना है। तो बीज को उसका मतलब चाहे तो फेंक दीजिए, या तो फिर बीज का पेड़ मतलब दूसरे दूसरे रोगों में प्रयोग करिए। और ये खजूर का जो मतलब इसको खजूर रस ऐसा कहा जाता है। तो ये खजूर का रस जो है, प्रतिदिन इसका सेवन करने से सर्व शरीर गत रोगों में बहुत आशातीत लाभ मिलता है, ऐसा बृहद निघंट रत्नाकर में कहा गया है। परंतु मैंने इसका कभी प्रयोग नहीं किया है, इसलिए मैंने कभी बताया नहीं था, मतलब मैंने कल इसको नहीं बताया। हाँ, यदि मतलब क्योंकि ये बस्ती रोग में भी मतलब काम करता है, मूत्राशय में काम करता है, तो जिनका किडनी फेल्योर है उसमें काम कर सकते हैं। परंतु इसमें हमें क्या करना है, अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने इसको कभी अपनाया नहीं, इसलिए मैंने नहीं इसको मतलब नहीं बताया। तो आप यदि चाहे तो इसको मतलब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसको खजूर के साथ में मतलब ऐसा लीजिए, गिलोय का 1 चम्मच लीजिए गिलो, 1 चम्मच गोखूर का बीज, 1 चम्मच पुनर्नवा, और 1 चम्मच लीजिए आप इसको कुल्थी का दाल, और उसमें 1 चम्मच सौंठ का भी मतलब पाउडर मिला लीजिए, और इसमें लगभग 8 से 10 खजूर लीजिए, बराबर, और 2 गिलास पानी में उसको उबालिए। जब आधा गिलास बचे तो उसको छान लीजिए। तो जब मतलब आधा गिलास बचे तो छान लीजिए, और उसको धीरे धीरे उसको पीने की दीजिए। तो हो सकता है कि मतलब मैं ये मतलब मैंने युक्ति से मतलब बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि उसमें किडनी के रोगों में बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिले। क्योंकि किडनी का रोग मतलब क्या होता है, पेशाब बंद हो जाता है, मतलब पेट साफ नहीं होता है। तो सौंठ जो है वो पेट साफ करेगा, गोक्षुर जो है उसको लघु पाचन मतलब पाचन संस्थान के ऊपर काम करेगा और उसको बल देगा, और किडनी के ऊपर मतलब काम करेगा। पुनर्नवा किडनी के ऊपर काम करेगा, बल भी देगा, और पेट सफा भी मतलब करेगा। और साथ में ये खजूर जो है बल भी मतलब देगा, क्योंकि ये ओजमेह के ऊपर मतलब काम कर सकता है। खजूर का जो प्रयोग है रक्त धातु और शुक्र धातु के ऊपर काम करता है। तो किडनी का जो मतलब देखेंगे, किडनी का मतलब रोगियों में सांस फूल जाता है। सांस इसलिए फूल जाता है क्योंकि उनका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, और खजूर जो है रक्त धातु शुक्र धातु के ऊपर काम करता है। तो किडनी फेल्योर में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग करके देखिए, फिर इसका मतलब जो परिणाम यदि मिलता है तो हम लोग को भी बताइए और सबको भी बताइए। ठीक है जी। वैद्य, अंगों का सिकुड़न है जो कल मैंने पूछा था कि जैसे किडनी सिकुड़ जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, या मूत्राशय सिकुड़ जाते हैं,
हृदय सिकुड़ जाते हैं, ऐसे अंग जो सिकुड़ रहे हैं शरीर के अंदर शरीर के अंदर में, तो उस पे कैसे खजूर का प्रयोग करना है? जी, बहुत अच्छा। तो ये जो खजूर का मतलब अंगों का जो सिकुड़ना, ये सिकुड़ने का अर्थ क्या है? वहां पे मतलब वायु का मतलब अभाव है। वायु का मतलब अभाव होने से ही हमारा मतलब शरीर सिकुड़ जाता है, मतलब अंग प्रत्यंग सिकुड़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? वहां पे वायु को बढ़ाना है। तो वायु को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो खजूर का ताड़ी है, जैसे मतलब मैंने कल बताया था, खजूर का जो ताड़ी होता है, जिसको खजूर का ताड़ी, खजूर का नीरा, खजूर का रस ऐसा कहा जाता है। तो उसको खट्टा होने तक मतलब छोड़ देना है। तो जब खट्टा बन जाए, मतलब लगभग 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक छोड़ दीजिए, तो खट्टा हो जाएगा, अम्ल रस बन जाएगा। तो उसको मतलब पीने के लिए देना है। तो जिनको किडनी सिकुड़ गया है, हाँ, हृदय सिकुड़ गया है, फुसफुस सिकुड़ गया है, या तो लिवर सिकुड़, यकृत सिकुड़ गया है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसके साथ में क्या करना है हमें? आरोग्य वर्धन बटी, फिर मतलब उसमें आरोग्य वर्धन बटी देना है, तरुण वसंत रस देना है, फिर उसमें मतलब महायुग्रज देना है, पन्ननवादी गुगुल देना है, पन्ननवादी मंडोर देना है। तो ये सब मतलब प्रयोग करेंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम देगा। प्र- हेलो। कुछ बोल रहे हैं क्या दीपक भैया? यानी हाँ जी, वैद्य जी क्या? अपना प्रश्न पूछें, आपकी आवाज आ रही है, वैद्य जी सुन पा रहे ये- होंगे। तो ये दाढ़ खत्म हो रही है, दाढ़ में कीड़ा लग गया लोगों को। तो जैसा कि आपने बताया था कि शनिवार के दिन जो है उसकी जड़ लेना है खजूर की, तो खजूर को मतलब अंदर खोदना है, क्योंकि खजूर की जड़ तो ऊपर भी आ जाती है ना प्रभु, इसलिए पुराना खजूर हो जाता है तो जी उसकी जड़ ऊपर भी आती है। जी जी। तो ऊपर का जड़ ही लेना है, खोदना नहीं है। तो हेलो। वैसे आपने जो ताड़ी बताया ताड़ का प्रयोग नहीं होता, कितना ताड़ में लेने के लिए? ताड़ी का कृपया कोई उपयोग एक किस जन बोले। लिए करना चाहिए प्रभु? ताड़ी का उपयोग, हाँ जी। ताड़ी नहीं निकालते हैं, ताड़, ताड़ से ताड़ी निकाली जाती है, जो मटका लगा दिया जाता है उसमें ताड़ी निकलती है। तो उसको, जी जी जी। उसका प्रयोग किस हो? उसका किस किस रोगों में प्रयोग करना चाहिए, यही ना? हेलो। जी। ये जो खजूर का जो ताड़ी होता है ना, जो खजूर का रस, जो मिट्टी का मटका लगा दिया जाता है, रस्सी से बांध दिया जाता है, फिर उसका निकाल दिया जाता है। तो उसमें क्या करना है? शुक्र धातु बढ़ाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, रक्त धातु बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, दुर्बलता दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। फिर अपने मतलब जो हाँ, किडनी स्टोन में भी वो उसका प्रयोग कर सकते हैं, किडनी स्टोन में भी बहुत अच्छा काम करता है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो मूत्र कुछ जो हो जाता है, मतलब जिसको डिसूरिया बोलते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। स्वप्न दोष में भी बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको भूख नहीं लगता, भूख में भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसके साथ में क्या होता है कि जो चाहते हैं कि मतलब जो ग्रीष्म ऋतु में मुझे गर्मी कम लगे, और मतलब मेरे शरीर का मतलब पसीना पसीना बहुत कम निकले, और मुझे दुर्बलता न लगे, मुझे सनस्ट्रोक ना हो, मतलब जिसको लू लगना बोलते हैं, अंशुघात भी जिसको बोलते हैं, तो ये मतलब नहीं चाहते, मतलब ना हो, तो इसके लिए खजूर का ताड़ी का प्रयोग करना चाहिए। और देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में आपको नींद की समस्या रहती है, नींद कम लगती है, तो खजूर का ताड़ी पियेंगे ना, तो नींद भी बहुत अच्छी मात्रा में आती है। ऐसे ऐसे रोगों में बहुत अच्छा परिणाम देता रही है। है तो आप इसका प्रयोग कर सकते दस हैं। पंद्रह दिन से वंदे मातरम भाई जी। प्रभु जी, 10 15 दिन से खांसी हो रही, खांसी, हाँ जी। भाई जी वंदे खांसी नहीं मातरम। जा रही है, हाँ खांसी जी, नहीं वंदे जा रही है, मातरम। खांसी खांसी इसी अच्छा, ये नहीं जा रही ताबीज है। बनाना है कपड़े का, कपड़े तो वाला कि जी, स्टील वाला, ये खांसी पित्तल नहीं जा तांबे रही का जी। जाता है? कोई भी चलेगा भैया, कोई भी चलेगा। कपड़े देखिए, वाला ये में तो खांसी में चलेगा? मैंने बताया ना। जी, मैंने अभी खांसी में बताया ना कि इसको क्या करना है, उसका बीज निकाल लीजिए, और उसको बीज निकाल करके कांच के बाउल में, मतलब कांच के पात्र में रखना है, किसी दूसरे पात्र में नहीं रखना है। कांच के पात्र में मतलब उसको रख दीजिए, और उसमें शहद डाल दीजिए। शहद इतना डालना है कि उसमें खजूर डूब जाए, बराबर। कम से कम 12 घंटा उसको डूबने दीजिए, खजूर को। मतलब यदि इमरजेंसी है तो 3 4 घंटे के बाद में सेवन कर सकते हैं, नहीं परंतु नहीं लगी है तो बंद। मतलब अच्छा परिणाम के लिए 12 घंटा उसको भिगोने दीजिए, डुबो के रखिए रखिए। फिर उसको एक एक करके, मतलब हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में उसको एक एक खजूर का सेवन करिए, उसको चूसते हुए सेवन करिए, मतलब चूसना है। तो इस समय देखेंगे जिनको मतलब खांसी है,
या तो मतलब सूखी खांसी भी होगी ना, तो भी वो सूखी खांसी में उसको दूध में उबाल करके सेवन करते हैं, मतलब शहद मिला करके, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। यदि तर वाला खांसी है तो भी ऐसे में भी मतलब ये काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं खांसी में, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। 1 से 2 दिन में ही बहुत मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, ठीक हो जाता है। वंदे भैया जी मातरम वैद्य जी। नमस्ते। हाँ जी, वंदे मातरम। अच्छा वैद्य ये जी जो नाभि बनाना है बैद जी, तो कपड़े वाला में चलेगा? कपड़ा के चलेगा चलेगा निकाल। चलेगा हाँ, चलेगा। ठीक है। बंदे मातरम। और किसी का कोई प्रश्न है? जी वैद्य जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। कि वैद्य जी, खजूर को अभी सुरक्षित कैसे रखा जाता है, क्योंकि अभी वो खराब होने लगता है कुछ दिन रखने पर। और दूसरा सवाल है कि खजूर का रस अभी गर्मी में तो नहीं मिल पाता है अभी। देखिए, पहले वाले का मैं प्रश्न का उत्तर देता था। खजूर को यदि मतलब आपको सुरक्षित रखना है, तो उसको शहद में डुबो करके छोड़ दीजिए, तो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। आपको जब भी इसका प्रयोग करना है तो शहद से निकाल लीजिए, बराबर, फिर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा, आपका खजूर का रस नहीं मिल रहा है। खजूर का रस भैया अभी इसी समय ही मिलता है, वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु, ये 2 ऋतु में मिलता है। यदि वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में खजूर का रस नहीं मिलेगा, तो फिर कब मिलेगा? अभी वसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु में ही मिलता है, अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है ना, तो निस्संदेह रूप से आपको मतलब मिलेगा। आप जरा खोजिए ना, खोजेंगे तो मिल जाएगा। हो सकता है कि आपके मतलब अंचल में, एक क्षेत्र में, वो ग्रीष्म ऋतु में खजूर का रस ना निकालते हो, परंतु हमारे यहाँ खजूर का रस भी निकालते हैं अभी तक। मतलब अभी और 15 दिन तक निकालेंगे, 15 दिन के बाद में फिर नहीं निकालेंगे। वैद्य जी, इधर बिहार में इधर ठंड के मौसम में खजूर का रस मिलता है। क्या जी? ये बिहार में इधर ठंड के मौसम में खजूर का रस मिलता है, जो कि वो छोटा वाला जो पेड़ होता है ना, उसका भूमि खजूर, उसका। जी हाँ जी, भूमि खजूर का ही रस निकलता है ना। पिंड खजूर का भी निकालते जी हैं, पर परंतु पिंड खजूर का रस निकालने में उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो बहुत लंबा चढ़ना पड़ता है ना, बहुत ऊंचा चल चल जाता है, तो उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। इसके लिए वो भूमि जी खजूर का ही रस निकाल लेते हैं। जी वैद्य जी, तुमने बगीचा में जाकर कितना दिन में देखा हो, लेकिन अभी निकल नहीं रहा है। वो बोलता है कि जो तार निकालने वाला होता है, वो बोलते हैं कि ठंड में मिलेगा। उसको देखिए, रस क्या? निकालने का जो तरकीब है मैं भी नहीं जानता। वो जो आदिवासी लोग होते हैं ना, जो रस निकालते हैं, वो उसका सूत्र उनको मालूम है कि उसका रस कैसे निकाला जाता है। अभी जब मुझे ही नहीं मालूम तो मैं आपको क्या बताऊं कैसे रस निकालना है। उसका जी रस का प्रयोग मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रस का मतलब मैंने प्रयोग मतलब मैंने किया तो मुझे परिणाम मिला, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी रस कैसे निकालना है वो तो आदिवासी लोग जो निकालते हैं ना, पेड़ पे चढ़ करके, उनको पूछेंगे तो वो बताएंगे। आप जी रस वैद्य जी, निकालने एक के और पीछे सवाल। क्यों पड़े हैं? आप उनको उनको आप उनसे खरीदिए ना, तो उनको खरीदनेंगे तो उनको 2 पैसा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यदि हर जी कोई वैद्य काम जी, हम थोड़ा ही कर लेंगे, तो दूसरे दूसरे लोगों को मतलब रोजगार कैसे मिलेगा? अभी वैद्य जी गए थे, लेकिन रस नहीं मिल पा रहा है। बोलते हैं कि ठंड में मिलेगा, अभी नहीं निकलता है। अच्छा, तो हो सकता है कि वो किस क्षेत्र में वो सूख गया होगा, इसके लिए नहीं मिल रहा होगा। नहीं बैद जी, और वैद्य बिहार जी में निकलता है। ठंड के मौसम में बिहार में हाँ जी, निकलता हाँ है, क्योंकि इसमें तार का ताड़ी से ताड़ी ताड़ी बोलते निकलता है। हैं, उसको जी ताड़ी जी जी। बोलते हैं। हमारी हाँ जी, में बिल्कुल ताड़ी ताड़ी। बोलते हैं उसको। जी जी जी। आज मैं सुबह में खाता है। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। वैद्य जी क्वेश्चन ये था कि अगर जेंट्स की प्रॉब्लम जो प्रोटेस्ट होते हैं वो बढ़ जाता है, तो हम क्या खजूर दे सकते हैं उसे? क्या जी? जेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है, प्रोटेस्ट बढ़ जाता है, तो क्या उसमें हम खजूर दे सकते हैं? अच्छा, वो प्रोटेस्ट नहीं, प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाना, उसके विषय में पूछ रहे हैं ना? जी जी। जी। प्रोस्टेट ग्लैंड में बढ़ जाता है तो उसमें आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु प्रोस्टेट कैसे ग्लैंड के दे? लिए मतलब जब जब इसका खजूर का रस देंगे, तो उसके साथ में आयुर्वेद की औषधि कांचनार गुगुल, वृद्धिवादिका वटी, ये 2 औषधि, और गुप्सरादि गुगुल, ये 3 औषधि भी आप साथ में दीजिएगा, तो 100% परिणाम मिलेगा।
जी जी भाई धन्यवाद। जी, ये जो खजूर जो है शहद में डुबा के स्वस्थ आदमी भी खा सकता है, जिसको खांसी नहीं हुआ है हाँ वो। जी 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 बिल्कुल जी। खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब खजूर तो को फिर हम यदि सुरक्षित रखना है ना सालों साल, मतलब 1 वर्ष तक, क्योंकि ये 1 वर्ष में एक बार आता है, तो अगले बरस तक हमें सुरक्षित रखना है। तो उसको शहद में डुबो करके रख देना, तो 1 वर्ष तक वो सुरक्षित रहता है, वो खराब नहीं होता है, बराबर। तो इसके लिए मैंने कहा है। परंतु स्वस्थ हो चाहे रोगी हो, कोई भी शहद में से निकाल करके फिर आप इसका मतलब सेवन कर सकते हैं। दूध में उबाल करके सेवन कर सकते हैं, पानी में उबाल करके सेवन कर सकते हैं, पानी में मसल करके, दूध में मतलब काढ़ा बना करके मसल करके, आप कैसे भी उसका प्रयोग करेंगे ना, तो आपको उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो गर्म होने से तो शहद हानि नहीं करेगा, काढ़ा बनाएगा तो? नहीं नहीं नहीं, वो हानि नहीं करेगा। ठीक, धन्यवाद भाई। जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वैद जी, हाँ जी, वंदे मातरम। अ, वैद जी, जैसे कि वजन बढ़ाने के लिए खजूर, पिंड खजूर कहते हैं बहुत अच्छा है उसको, उसका तरीका आप बता दीजिए, किस तरीके से खाया जाए जिससे ज्यादा जल्दी वेट बढ़ जाए और हष्ट पुष्ट बन जाए। जी, उसके लिए क्या करिए, खजूर का मतलब जो जड़ होता है ना, उसका जड़ लेके आइए, बराबर। मतलब जड़ नहीं है उसका, खजूर का उसको कंद बोलते हैं, उसको कंद, मतलब अंदर से एक प्रकार का कंद निकलता है। जैसे कि जैसे बिदारी कंद होता है, शतावरी का कंद होता है, अश्वगंधा का जैसे जड़ का कंद होता है, बराबर। ठीक है, उसी तरह एक प्रकार का कंद निकलता है, सफेद सफेद रंग का। तो उसका कंद निकल लेकर के आइए, छोटे छोटे जो खजूर का पेड़ होता है उसका कंद लेकर के आइए, बराबर। तो उसका कंद निकाल करके उसको कूट करके उसका पेस्ट करके उसका रस निकालिए, लगभग 1 कप रस निकालिए, और उसमें 1 चम्मच मिश्री मिला करके सुबह सुबह खाली पेट में दीजिए। केवल सुबह में एक ही बार देना है, और उसको 40 दिन तक देते रहिए। तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है, वेट भी बढ़ जाता है और हृष्ट पुष्ट भी हो जाता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब मतलब बढ़ जाता है। और एक मतलब उसका उपाय है, मैं आप बता देता हूँ कि उसका जो मतलब जो खजूर का जो मतलब क्या होता है, जो ये जो खजूर मिलता है ना हमारा पिंड खजूर, या तो पिंड खजूर ही ले लीजिए। तो पिंड खजूर लीजिए, कम से कम 8-10 लीजिए, बराबर। और उसको दूध में उबालिए या तो पानी में उबालिए। उबाल करके जब मतलब केवल बीज मतलब मतलब पूरी तरह से पानी में घुल जाए, फिर इसको छान लीजिए। और छान लेने के बाद में आयुर्वेद की एक औषधि आती है अंगूरा सव करके, बराबर। ये कुछ कुछ कंपनियां बनाती है अंगूरा सव। तो उसमें अंगूरा सव मिलाइए, और अंगूरा सव मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए। दोपहर में खाने खाने के बाद में एक बार, और रात को खाना खाने के बाद में एक बार। ऐसा नियमित रूप से प्रयोग करने के लिए दीजिए, तो वेट बहुत अच्छे मतलब बढ़ेगा, हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। शरीर, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब मतलब उनमें बढ़ जाता है, बराबर। आप ऐसे में प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वंदे मातरम। वंदे अस्थमा में मातरम कैसे वैद जी। प्रयोग होगा भाई जी? अस्थमा का मरीज के लिए हाँ कैसे जी, खजूर का प्रयोग होगा? किसके लिए? किसके लिए? अस्थमा। अस्थमा अस्थमा। आप क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दिया मुझे ठीक से। भाई जी ये कह श्वास रहे हैं रोग कि के अस्थमा लिए, के लिए श्वास रोग खजूर के का लिए। प्रयोग कैसे करना है। श्वास रोग और अस्थमा के लिए खजूर का प्रयोग कैसे करना है। श्वास रोग के लिए? हाँ। जी जी जी, अभी मैंने श्वास रोग के लिए, जी जी, अभी मैंने श्वास रोग के लिए बताया ना, कि उसको मतलब लीजिए, उसको शहद के साथ में भी मतलब दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलता है। या तो फिर उसको मतलब क्या करिए कि इसको मिश्री मिला के साथ में भी मतलब इसका प्रयोग कर सकते हैं। या तो फिर इसको ऐसा करिए कि इसको 4-5 खजूर ले लीजिए, 1 चम्मच सौंठ लीजिए, और उसको दूध में उबालिए, बराबर। जब उसको मतलब आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी, उसको उबालिए। जब मतलब केवल दूध बचे तो उसको छान लीजिए, और उसको पीने के लिए दीजिए। तो उसमें सांस रोक के बहुत मतलब अच्छा परिणाम मिलता है। आप इसको प्रयोग करके दीजिए, परंतु सौंठ के साथ में देंगे ना, तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। क्योंकि सांस रोगी में देखेंगे उनका पेट साफ नहीं होता है, तो सौंठ का चूर्ण मिला के काढ़ा बना के देने से उनका पेट भी साफ हो जाएगा, और उनका सांस का जो मतलब वेग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। परंतु मैं एक बात बता दूं यहाँ पर, यदि कोई सांस रोग को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हैं, जड़ समेत ठीक करना चाहते हैं, तो आयुर्वेद में पंचकर्म उसके लिए उपलब्ध है। तो हर मतलब उसके लिए पंचकर्म कराएंगे, वमन, विरेचन, नस्य, वो सब मतलब कराएंगे ना, तो सांस रोग पूरी तरह से जड़ समेत मतलब जड़ से ठीक हो जाता है।
परंतु ये सब मतलब प्रयोग करने से कुछ दिन तक मतलब वो दब जाता है, फिर से मतलब 8 6 महीना 1 साल के बाद में फिर से वो निकलता है। तो ये उसको चिकित्सा, सफल चिकित्सा नहीं कहा जाता है। उसका पंचकर्म की चिकित्सा कराएंगे ना तो पूरी तरह से जड़ से ठीक हो जाता है। ठीक है भैया। तो ये पंचकर्म चिकित्सा कहाँ पे होगा वैद्य जी? आप अपने क्षेत्र में देखिए ना भैया, अभी मैं तो उड़ीसा में रहता हूँ, मैं कैसे मतलब बता सकता हूँ। आप अपने जो क्षेत्र में देखिए, कोई ना कोई करता होगा पंचकर्म, आप खोजिए, अनुसंधान करिए। तो अभी तो 9:35 हो गया, तो दीपक भैया। जी जी हाँ वैद्य जी, जी, वंदे हाँ। मातरम। वैद्य जी एक सवाल था कि खजूरासब बनाने में कौन कौन सा मेडिसिन मिलता फूल और जी ये तो आप मतलब रिपीट क्वेश्चन है, आप कल का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बताया जी है। वैद्य जी ठीक है वीडियो भैया। में वैद्य का ये औषधि का नाम पता नहीं चल रहा है। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे व्यक्तिगत रूप से मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है। जी वैद्य जी, जी वैद्य जी, धन्यवाद। जी ठीक है, जैसा जी। कि समय समय निकल चुका है, समय हो चुका है, तो कृपया अब हम लोग प्रश्न नहीं ले सकते। वैद्य जी का समय का एक सीमा है। वैसे भी वैद्य जी काफ़ी समय हमें दे देते हैं सत्र के लिए, आप सभी को बहुत लाभ मिलता है। तो सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वैद्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन। वैद्य जी के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आज खजूर के विषय पे मिला, अनुभूति लोगों को सीखने को मिला। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि इस वैद्य निर्माण क्रांति के अभियान में जो अनुभूत योग है उसे ध्यान रखिए और उसे याद रखिए, क्योंकि अनुभूत योग, जैसा कि वैद्य जी ने कभी बताए थे, अनुभूत योग कभी भी फेल नहीं होता। उसे आप आधी रात्रि को भी प्रयोग करेंगे तो उसका 100% परिणाम मिलेगा। तो अनुभूत योग जो आज बताए गए हैं उसका ध्यान रखिए, और इस ज्ञान को अवश्य गांव में माताओं बहनों में बड़े बुजुर्गों में जरूर बांटिए, ताकि वो याद रहेगा तो हर वक्त किसी न किसी के कारण, किसी भी वजह से वो चीजें काम आ जाए। जैसे हमारे घरेलू उपचार होते हैं, कभी न कभी कुछ भी होता है तो पहले वो काम आता है, वैसे ही ये साधारण और दिखने वाली औषधि खजूर कभी किसी के घर में हो, उनके बीज पड़े हो, कभी मान लिया आप खजूर काटते हैं तो बीज रहता है, उस बीजों को इकट्ठा करके रख सकते हैं। जैसे वैद्य जी कुछ दिन पहले आम के बारे में बताए थे, उनके गुठली थे, उनके गिरी थे, उनको संभाल के रखिए। जैसे ही कुछ होता है तो अगर दी माताओं बहनों को कुछ चीजें पता होगा, अगर दी आप बताएंगे तो उस समय वो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए उस समय उन चीजों को कर पाएंगे। वो घर पे ही रोगों को ठीक कर लेगा, चिकित्सक या वैद्य के पास उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वैद्य निर्माण क्रांति में अपना साथ दीजिए, योगदान दीजिए और इस क्रांति को आगे बढ़ाइए, जिससे कि ऋषियों का ज्ञान और विज्ञान फैलेगा और अपना भारत स्वस्थ और समृद्ध वैदिक बनेगा। तो वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हुआ। पुनः हम कल फिर से जुड़ेंगे और इन चीजों को आगे करेंगे अगले विषय पे। तो ललिता बहन हैं तो कृपया अपनी बिटिया से शांति पाठ करा दें। जी भैया जी। प्रणामः सभी को। शांति पाठ। यं वैदिका मंत्रदश पुराणाः इंद्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो ने वचनैयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा इति बोधजैनाः षट्श्री अकालेति झषिकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकृतिकुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः सभी को। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। वंदे मातरम वैद्य जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी।